बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हम उस इशू को डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 मसला बन गया है, यानी कोरोना का मसला। लेकिन जिस तरह की हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पे ना तू मैं होगा, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई आपके लिए वो इंटरेस्टिंग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने वाले क्लिप होंगे, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि आज हम पूरी संजीदगी के साथ समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना का मामला क्या है, किस हद तक वो संजीदा है, किस हद तक ख़तरनाक है, हुकूमत और माहिरीन अभी तक क्या तशख़ीस कर चुके हैं, क्या कोई इलाज की सूरत है या नहीं है, हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया क्यों, उसको ख़त्म क्यों किया, और सबसे बड़ा ये सवाल कि मुस्तक़बल करीब में हम क्या तवक्को करें कि अल्लाह करे कि इस मुसीबत से जान छूट जाएगी या कि नहीं, मुस्तक़बल करीब में ये मामला हमारे लिए और भी खुदा न खास्ता ख़तरनाक हो जाएगा। इन सब सवालों और इसी तरह के दीगर मुताल्लिक़ा सवालों का जवाब देने के लिए हमने ज़हमत दी है इस वक्त फ्रंट लाइन पे इस पूरे मामले की क़यादत करने वाले, अगर ये तिब्बी मामला है और डॉक्टरों का मामला है और वो जो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो हमारे मुल्क के स्पेशल असिस्टेंट बराए हेल्थ जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ही को इसको लीड करना चाहिए और वो इस जंग के सिपहसालार होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले डॉक्टर साहब, क्या आप लोगों की तशख़ीस हैं अभी फ्यूचर के लिहाज से, क्योंकि हम जब आम तौर पर देखते हैं तो केसेस भी बढ़ रहे हैं और हलाकतें भी बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम जो रोज़ाना देखते हैं, हमने कल जिस तरह के जुलूस देखे, जिस तरह जनाजे हम देख रहे हैं, जिस तरह बाज़ारों में रश देख रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में या डॉक्टरों को सुनते हैं तो हमें तो घबराना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम ना घबराएं? तो क्यों ना घबराएं, हुकूमत क्यों मुतमईन है? शुक्रिया जी, बहुत बहुत सलीम साफ़ी साहब, दोबारा आपके प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। आपने तशख़ीस के हवाले से बात की है और ये अच्छा आगाज़ है गुफ्तगू का। देखें, ये एक वायरल इन्फेक्शन है कि जिसका जो वायरस भी पहली दफ़ा सामने आया और उससे फैलने वाली बीमारी भी पहले दफ़ा सामने आई, लेकिन उसने वो इतनी फैली कि वो एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया। तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि एकदम से कोई जरासीम जो है या बैक्टीरिया या वायरस उसकी वजह से एकदम ग्लोबल पैंडेमिक हो जाए। तो जाहिर है कि हम, जैसे कि मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात की थी कि इसके चूँकि ये एक नया वायरस है और नया आउटब्रेक है, तो इसके बारे में पहले से इंसानी तजर्बा नहीं है कि इसको कैसे काबू करना है और ये कैसे कैसे दाव दिखाएगा और आपने कैसे कैसे इसको एड्रेस करना है। लेकिन हमारे पास अब जो कुछ है वो ये है कि दूसरे ममालिक, क्योंकि ये 210 ममालिक में अब फैल चुका है, तो बाकी ममालिक में मुख्तलिफ़ मुल्कों ने, उनके पॉलिसी साज़ों ने, डॉक्टर्स ने क्या इंटरवेंशंस की, क्या इक़दामात उठाए और उनका क्या असर हुआ। ठीक। तो ये अब हमारे पास तजर्बा मौजूद है और इसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि यकीनन ये एक ऐसी बीमारी है और जो इस वायरस की वजह से होती है कि जो बड़ी तेज़ी से फैलती है। इसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। जो ग्लोबल फिगर है वो तकरीबन 85% जो है मरीज़ जिनको इन्फेक्शन होती है वो भले चंगे हो जाते हैं, बिल्कुल यानी फुली रिकवर कर जाते हैं। और पाकिस्तान में अब तक ये शरह जो है वो 90% है रिकवरी की। और उसके बाद जो 10% हैं वो उनको इतनी सीवियर डिज़ीज़ होती है कि उनको दाखिल करना पड़ता है। उनमें से तकरीबन 4.8% ग्लोबल फिगर है, अगेन ये कि 4.8% को
इंटेंसिव केयर यूनिट्स में दाखिल करना पड़ता है या इंतहाई निगहदाश्त के इलाज मुआवजा उनको करना पड़ता है। पाकिस्तान में ये फ़िगर जो है वो 4.8 ग्लोबल थी, पाकिस्तान में ये 2.5 या इससे कम है। ठीक, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, तो ये वो फ़र्क है, यानी एक तो अंदाजे होते हैं ना। जी जी मैं आपको बताता हूँ। फैक्चुअल पोजीशन अभी तक क्या फाइंडिंग्स है कि क्यों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में हलाकतों की रेशो कम है बाकी दुनिया की बनिस्बत। तो इसमें जी कई वजूहात हैं, लेकिन मैं ज़रा वो बात मुकम्मल कर लूँ कि आपने तशख़ीस के हवाले से जो मुझे कहा, तो उसमें हम अब तक जो देख रहे हैं पाकिस्तान में वो ये है कि जिस और दूसरे ममालिक में भी तशख़ीस के हवाले से वो ये है कि ये इसके केसेस बढ़ते हैं। केसेस असल में कहना गलत है, कहना चाहिए कि टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से आपके केसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं उनकी एक वो 4.8 और 2.5 के दरमियान जो मरीज़ हैं वो क्रिटिकल केयर में जाते हैं, उनमें से तकरीबन 70% वेंटिलेटर्स में जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये एक नुक्ते को समझते हैं कि ज़ाहिर बात है हमें तो ये परसेंटेज तभी पता चले कि जब टेस्टिंग हो जाती है। टेस्टिंग की रेशो पाकिस्तान में अभी बहुत कम है, जितनी ज़्यादा हमारी आबादी है, और ज़ाहिर बात है पहले से कोई तैयारी नहीं थी। तो टेस्टिंग के में जो रेशो निकल रहा है इन्फेक्टेड लोगों का, उस हिसाब से गवर्नमेंट का एस्टीमेट क्या है कि पूरे पाकिस्तानी आबादी में मसलन अभी ये अगर 30-35 हज़ार निकले हैं, तो ये तो जितने चंद लाख टेस्ट हुए हैं उसमें ये निकले हैं, तो पूरे पाकिस्तानी आबादी में कितने लाख इन्फेक्टेड लोग होंगे? हाँ जी, इसके बारे में कोई तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ लोगों ने गैस इसके बारे में किया है, कोई इसकी साइंसी बुनियाद अभी तक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको एक मरीज़ मिलता है तो उसके पीछे समझें कि 10 मरीज़ ऐसे हैं जो जिनकी तशख़ीस नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 10 नहीं वो 5 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 7 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 3 हैं। इसके बारे में कोई मुत्तफ़िक़ा राय नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि चूँकि ये फैल रही है और हम हर एक का टेस्ट नहीं कर रहे, तो यकीनन ऐसे लोग हैं कि जिनको ये बीमारी है और हमें उनका पता नहीं, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे ये है कि जहाँ तक टेस्टों की बात है, पाकिस्तान में जब हमने ये शुरू किया काम, तो अवाइल मार्च में हम लोग 470 या 72 के करीब टेस्ट कर रहे थे 15 मार्च को, पर डे। अब कितने कर रहे हैं? पिछले 24 घंटे में तकरीबन हमने 15,000 टेस्ट किए हैं 24 घंटे में। उसमें कितने इन्फेक्टेड निकले? जी उसमें से कोई 1,400 कुछ, यानी 15,000 में 1,400 कुछ निकले। जी। तो ये अब अगर हम इसको अप्लाई करें 22 करोड़ आबादी पे, तो ये हमारे यहाँ तो नहीं, वो सही नहीं होगा। वो 22 करोड़ की आबादी पे इसको अप्लाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोगों के अंदर ये बीमारी फैली है। लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि इस वक्त ये बीमारी जो है जब शुरू हुई थी तो जितने लोग हम टेस्ट करते थे तो तकरीबन उनमें से 8%, 8.5%, 9, फिर 10 तक चली गई पॉजिटिविटी। यानी अगर आपने 100 लोग टेस्ट किए हैं तो उनमें से 10 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। अब पिछले तकरीबन 2 हफ्ते के दौरान या 2 हफ्ते से कदरे कम, ये जो पॉजिटिविटी है ये तकरीबन 13% हो गई है, बढ़ गई है। 1-2 दिन थे दरमियान में जब एक स्पाइक भी आई, लेकिन उसकी कुछ और वजूहात भी थी, लेकिन ये अब 13% के करीब है। तो इस वक्त पाकिस्तान में, बाकी आप खुद कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में अगर 100 लोग हों और उनके टेस्ट किए जाएं तो उनमें से इम्कान है कि 10 से 13% के दरमियान या 10 से 13 लोग जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसमें एक और भी मैं आपको बात बता दूं, हम टेस्ट करके किन लोगों के रहे हैं? हम इस वक्त तक आम लोगों के टेस्ट नहीं कर रहे जिनको सिम्टम्स आ जाते हैं उनको। हम इस वक्त नहीं, सिम्टम्स भी नहीं, इस वक्त हम टेस्ट उन लोगों के कर रहे हैं कि जिनमें या तो जिस तरह आपने साइन सिम्टम आ जाए या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि उनके जो करीब लोग हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसके लिए एक हमने TTQ की पूरी एक हिकमत अमली अपनाई हुई है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन।
तो मतलब ये कि हम उन लोगों के टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिनमें इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि वो पॉजिटिव आने का उनका इम्कान ज़्यादा है निस्बतन उन लोगों के कि मतलब बाज़ार में हमारे अगर आप जा रहे हैं स्पीकर साहब को हो गया तो फिर आप लोगों ने उनकी फैमिली, उनके इर्द गिर्द जो बिल्कुल लोग थे उनका बिल्कुल, किया होगा। या कोई बंदा बाहर लेकिन से। इसमें डॉक्टर साहब अब ये तो मामला ख़तरनाक कि जब ये देखें पहले जो फिगर्स थे वो तो लॉकडाउन के दिनों के थे। अब लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद अगर 2-3 दिन में वो 13% तक पहुंच गया है, और पहले आप जैसे माहिरीन हमें बताते थे ना कि ये 1 से 2, 2 से 3 नहीं होता, बल्कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख के रेशो से बनता है। हाँ जी। तो ये जो डॉक्टर साहिबान जो ख़तरा ज़ाहिर कर रहे थे, तो फिर तो उनका ख़तरा बजा नहीं है, वो खुदा न खास्ता हम अमेरिका और इटली की सूरत हाल की तरफ नहीं जा जो रहे। आप बात कर रहे हैं ना जी, और जो जिसको हम मॉडलिंग कहते हैं, वो असल में कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, और वो रिलाई करती है मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है जी, मैथमेटिक्स आपके एनवायरनमेंट को मद्देनज़र नहीं रखता, आपकी डेमोग्राफी को मद्देनज़र नहीं रखता, आपके मौसम को मद्देनज़र नहीं रखता, आपकी इम्यूनिटी को मद्देनज़र नहीं रखता, और कई ऐसी चीज़ें कि जिनका हमें शायद इल्म भी नहीं, तो उनको वो मद्देनज़र नहीं रखता, वो सिर्फ ज़रब तकसीम करता है। और लिहाजा आपको जो नंबर्स मिलते हैं वो मैथमेटिकली तो सेंस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन से दूसरे अवामिल है कि जो बैक वक्त इस बीमारी के ऊपर अपना असर कर रहे हैं, कि जिसकी वजह जो उसकी फैलाव को भी मुतासर कर रही है, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। अच्छा, आपने लॉकडाउन की बात की ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बाज़ ममालिक में, और इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त चंद दिन पहले एक मजमून भी आया था कि बाज़ ममालिक में तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मिलता है कि आपने जब लॉकडाउन किया तो केसेस नीचे आ गए और बीमारी का फैलाव तकरीबन ख़त्म हो गया, और उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो चाइना है। ठीक है जी, लेकिन चाइना के अलावा पूरी दुनिया में तकरीबन इस बात का सही एविडेंस आपके पास नहीं है कि जब आपने लॉकडाउन और जिस किस्म लॉक गया तो उसकी वजह क्या असरात मरतब हुए। पाकिस्तान में भी अब तक की सच्ची बात यही है कि जो लॉकडाउन हमने किए हैं अब तक, उनका कोई बराह रास्त ये हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि हमने ये ए किया तो बी रिज़ल्ट आया। और नहीं, आप दुनिया के कौन से मॉडल को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? दुनिया में कोई मॉडल है ही नहीं है, एक नहीं। चाइना का मॉडल था, एक तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मॉडल नहीं है। हाँ, तो एक यही मॉडल मैं नहीं कहता हूँ ना कि इस वक्त दुनिया में आप अमेरिका, बरतानिया, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, हाँ, किसको फॉलो कर रहे हैं? देखें, अगर आपने अभी इंग्लैंड की बात की, वो अपना मॉडल कई दफ़ा बदल चुके हैं। आपने अमेरिका की बात की, वो अपना मॉडल कई दफ़ा बदल चुके हैं। लिहाजा कोई वो जिसे कहते हैं ना कुकी कटर सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। हर मुल्क अपनी माशरत, अपने वसाइल, अपनी सोशियोलॉजी, समाजी जो उसका रहन सहन है लोगों का, गुर्बत, मईशत, माशरत, इन सब चीज़ों को और एक्सपर्टीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान में अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, लोग ये समझते हैं कि आज अगर हमने लॉकडाउन किया है या लॉकडाउन खोला है तो कल हमारे केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कम अज़ कम 3 हफ्ते दरकार होते हैं दरमियान में उनके असरात को स्टडी करने के लिए। जी, हमने अब तक जो लॉकडाउन्स किए और उनकी वजह से उनके जो असरात हुए, और जब खोला और उसकी वजह से जो असरात हुए, सच्ची बात यह है कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ पाई। लेकिन ये तो सारे ये डॉक्टर्स हमारे यही कह रहे हैं, नहीं, माहिरीन, कि भाई 3 हफ्ते बाद, अब जो आप लोगों ने किया है, कहते उसके असरात 3 हफ्ते बाद ही सामने आएंगे। अगर वो सूरत हाल हो गई कि हमारे वेंटिलेटर कम पड़ गए, हमारे डॉक्टर कम पड़ गए, तो फिर अच्छा, ये रिस्क नहीं है जो आप लोगों ने लिया? देखें, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं ना। हमारा अभी तक ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अभी तक ये है कि हमारे जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, एक ख़ास परसेंटेज में मामूली सा इजाफे के साथ हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है जी,
असल जो डेटा होता है ना जी वो होता है डेथ का, क्योंकि जो मरता है शख्स और वो उसको छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है जी। तो हमारी जो डेथ्स हैं अभी तक वो हमारे अपने तखमीनों से कम हैं। ठीक। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारी जो रोज़ाना उसमें भी कोई रिसर्च हुई होगी जी ना कि जी ये हो क्यों? रही है। लेकिन मैं असल में आपसे बात ये करने लगा था कि जिस तरह आपने ये कहा ना कि डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि आप अगर लॉकडाउन करेंगे तो केसेस कम हो जाएंगे, मौत कम हो जाएंगी। अगर मैं ये दलील दूं कि अगर हम ये लॉकडाउन ना करते, बिल्कुल ना करते अभी तक, तो क्या हमारा जो ट्रेंड है वो यही होता, इससे ज़्यादा होता या इससे कम होता? वैसे डॉक्टर साहब लॉकडाउन तो पाकिस्तान में हमने एक दिन भी नहीं किया है, ये भी बात दुरुस्त है, यानी जिसको हमने लॉकडाउन का नाम दिया तो वो भी लॉकडाउन नहीं था। लेकिन शुरू में यकीनन लॉकडाउन था। जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता गया उसमें डॉक्टर साहब वो भी बराए नाम लॉकडाउन था। अब भी इस मुल्क में इस बड़े शहरों से बाहर किसी ने अमल नहीं किया, ठीक है, मसाजिद को ताले लग गए, कुछ बड़ी बड़ी कारोबार हमारे बंद हो गए। मैं अभी आपको 2-3 जनाजों की तस्वीरें दिखाता हूँ उस लॉकडाउन के, आप हैरान हो जाएंगे। कल जो जुलूस निकले हैं मजहबी, वो आप देख अभी तो खैर चलो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है ना। और जब था भी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये बड़े शहरों के अमीर इलाकों में इसके ऊपर निस्बतन ज़्यादा पाबंदी थी, लेकिन उन्हीं शहरों के जो गरीब हिस्से हैं उनके अंदर पाबंदी थी। अच्छा, हमारे मुल्क में तो बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि जिधर लोग बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज है, उस पर भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे प्रोड्यूसर बार बार ब्रेक का कह रहे हैं। तो नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।